जब गरीबों के लिए बनाना है करके ब्रीफ में डाल देते हैं तो उसकी क्वालिटी पे कोई क्वेश्चन ही नहीं करता। तो वो हर्डल एक था कि कैसे हम समझाएं नगर पालिका हो या फिर माड़ा ही हो कि जो घर हम बनाना चाहते हैं आप भी उसमें रह सकते हो, वो लायक घर बनाना चाहते हैं। तो वो और एक हर्डल हो गया जो हमें क्रॉस करना था। और उनका सपोर्ट बढ़ा जब ये बिल्डिंग बनने लगी। और जो चैलेंजेस हैं वो टेक्निकल चैलेंजेस तो मुझे लगता है कि हर कोई टियर 2 टियर 3 सिटी में है। हकीकत ये है कि म्यूनसिपैलिटीज़ में कैपेसिटीज़ की इशू है। तो उसकी वजह से स्नेहालय के साथ मिलके जितना भी हो सके हमारी तरफ से हमने एएमसी के साथ काम किया, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो प्रोसेस है, जो स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन फॉर्म्स फिल करना, डॉक्यूमेंटेशन कलेक्ट करना और लोगों को क्वालिफाई करना, ये सब बहुत ही लेबर इंटेंसिव काम है। और ये स्कीम के नीचे एक्सपेक्टेशन ये है कि सिटी मैनेज करेगी, तो बहुत मुश्किल है। तो उसमें काफ़ी सारे चैलेंजेस आए, लेकिन हम म्यूनसिपैलिटी के साथ मिल के हमने काम किया ताकि ये क्वालिफाई हो जाए प्रोजेक्ट। तो वो चैलेंजेस तो थे। गरजू व्यक्ती कोण? माझी बायको माय पोर. ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना के थ्रू जो सब्सिडरी डालनी पड़ती है खुद के घर के ओनरशिप के लिए, उसके लिए जो मूल संख्या है वो डालने के लिए लोगों के पास उतनी सेविंग थी जो इतने कम्युनिटी है। वो उतना जो आप बात करें ना पैसों की, तो शुरुआत में इतना लोगों को पैसा नहीं था। अभी कैसा ये लॉकडाउन में हफ्ते चालू गए हमारे, तो लोगों के पास हफ्ता भरने के लिए पैसा नहीं था। लोगों ने कैसा वैसा काम धंधा करके अब वो हफ्ता कितना लोगों के पास पैसा नहीं था, तो लोगों ने रंग दे करके एक संस्था रंग दे पद संस्था है, तो उन्होंने हमारे 33 घर को लोन देने का विचार किया, और वो भी कम से कम परसेंटेज में। तो उन्होंने लोन क्यों दिया? क्योंकि लोगों के पास इधर के लोगों के पास सुबह जाएंगे काम को तो खाएंगे शाम को, ऐसा बात है इधर। जो ये हमको इतनी सारी जो दिक्कतें आई शुरू से लेकर अंत तक, ये घरकुल तैयार होने में, सोसाइटी तैयार होने में, तो हम क्या इधर के लोग इस्लाम एरिया है, उनको कोई इतना बाहर का नॉलेज वगैरह नहीं रहता है, किसी का सपोर्ट वगैरह नहीं रहता। खुद के मन से वो जो बात करते, जो चीज़ करना चाहते करते, जो उनसे हो पाए तो करते, नहीं हो पाए तो छोड़ देते। तो फिर अभी ये आया कितना घरकुल में ये जो प्रॉब्लम आया था लोगों को, लोन वगैरह, ये रेड जोन एरिया है ना, तो इधर लोन भी नहीं देते थे लोगों को, कुछ भी नहीं। तो फिर तभी भी ये हमारे साथ स्नेहालय संस्था का जो है, उन्होंने हमको बहुत सपोर्ट किया है। हनीफ सर ने, स्नेहालय संस्था के हनीफ सर है, और जो कुलकर्णी सर है, उन्होंने हमको जब दिक्कत आती थी लोगों को कि अभी ये जो लोन वगैरह है, अभी इधर तो ये रेड जोन ही रहे तो कोई लोन देता नहीं था इधर। तो फिर उन्होंने उनके क्या बोलते हैं, उनके वजह से रंगदे से उनसे बातचीत करके उन्होंने हमको कम से कम परसेंटेज पे लोन उपलब्ध करवाया। Leave दिन तेरे किड दा how could you leave दिन तेरे किड दा how could you leave दिन तेरे किड दा how could you leave दिन तेरे दिन ना स्टार्टअप में फाइनेंशियल जो बजट था उस अभी
तब फाइनल नहीं था, लगभग शुरुआत के दौर में। और लोग बार बार एक ही सब इंफॉर्मेशन सुनने के, हाँ ये भी ठीक है, हाँ वो भी ठीक है, हाँ वो भी ठीक है, लेकिन सब मिलते वो बराबर फाइनेंस के पॉइंट पे आ जाते थे। अभी ऋतिक तूने सब बहुत अच्छी तरह से बताया। मेरा छोटा सा डाउट है, मैं तो श्योर था ये फाइनेंस के बारे में पूछेंगे, और उनका क्वेश्चन भी वही आता था कि बताओ अपने हमको कितने पैसे भरने पड़ेंगे, हमने तो कर्जा लिया हुआ है, हमारे तो कोई काम को भी नहीं जाते, माँ काम को जाती तो घर चलाते है, बापा जाते तो घर चलाती है, बीमारी है, इतने बड़े रीजन की लंबी लिस्ट लगाते थे फाइनेंशियल के बारे में, और उनका सिचुएशन भी वैसा ही था। जी जी। तो हमको वो अंडरस्टैंडिंग करना, हाँ हो जाएगा, हम कहाँ से तभी करवाएंगे, देखेंगे, बैंक आएंगी, गवर्नमेंट कोई तभी बैंक लाएंगी, ऐसा करके उनको प्रोसेस में खींचने का हमारा काम चालू है। How could you leave in a dedicated heart?